हेलो, नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर में सभ्यता का सेकंड पार्ट करेंगे। जो राजस्थान की सभ्यता है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और साथ में हम पीवाईक्यू भी लेके चलेंगे जो अब तक एग्जाम में आई हुई है। सबसे पहले अपनी कुराड़ा सभ्यता जो नागौर की है, उत्खनन का कार्य किया है 1934 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया है। यहाँ पर 103 ताम्र पात्र पर्णल्युक्त अर्धपत्र जो ईरान से संबंध दर्शाता है वो प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ताम्रपत्र ताम्र उपकरण इसी स्थल पर प्राप्त हुए। कुराड़ा के पुरातात्विक स्थलों में औजारों की नगरी कहा जाता था। जो कुराड़ा के पुरातात्विक स्थल है उन स्थलों को औजारा की नगरी भी कहा जाता है। अगली अपनी सोन थी वो पाई जाती है बीकानेर में। उत्खनन का कार्य किया है 1953 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया है। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट कहा है। जो सोंती सभ्यता है बीकानेर में पाई जाती है उस सभ्यता को अमलानंद घोष ने कालीबंगा फर्स्ट सभ्यता कहा है। ठीक है। और अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा सभ्यता का खोज की थी। ठीक है। अगली अपनी सुनारी जो झुंझुनू में पाई जाती है, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं इस सभ्यता से। कांतली नदी के तट पर विकसित है यह सभ्यता। उत्खनन किया है 1980-81 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। लोहे से निर्मित भाले तीर मिले हैं। लोहा अश्क से लोहा बनाने की भट्टियां और भारत की सबसे प्राचीन लोहा बनाने की भट्टी मिली है यहाँ पर इस सभ्यता में। शंगु व कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगली अपनी नोह जो भरतपुर की है, रूपारेल नदी के तट पर विकसित हुई है यह सभ्यता। उत्खनन का कार्य 1963-64 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा और साथ में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। और इस सभ्यता में भी मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। एक साथ 5 सभ्यताओं के परिमाण अलग-अलग काल की मिले हैं यहाँ पर। इनमें महाभारत से आर्यकाल एवं ताम्रपत्र तक अवशेष प्राप्त हुए हैं। पक्षी के चित्र युक्त ईंट प्राप्त हुई है। ठीक है। ईंट प्राप्त हुई है जो पक्षी के चित्र युक्त थी। ठीक है। अगली अपनी भरो जो गंगानगर की है, घग्गर नदी के तट पर पाई जाती है, शहरी सभ्यता है। और यहाँ से प्राप्त मृद भांड में शुद्ध काली मिट्टी का प्रयोग मिला है। 8,000 सील खेड़ी मन के प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से। और बटन आकृति की मोहरें प्राप्त हुई है। इससे अगली अपनी जोधपुर सभ्यता जो जयपुर की है, साबी नदी के तट पर विकसित है। मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। लोहा अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां मिली हैं। काली पोलिश से युक्त मृदभांड मिले हैं जोधपुरा सभ्यता में, काली पोलिश से युक्त। कृपशवर्णी मूर्तियां और वस्तुओं का 1 मीटर का जमाव मिला है इस सभ्यता में। अगली अपनी भीनमाल जालौर की, प्राचीन नाम है श्रीमाल। उत्खनन का कार्य 1953-54 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा किया गया है। रोमन एम्पोरा विशेषता है मृदभांड की। और हेमंत सांग ने सर्वप्रथम यात्रा की यहाँ की। माघ माऊ ढाइल ब्रह्मगुप्त मंडन इत्यादि का संबंध इसी स्थान से है। इससे अगली है ओजियाना जो भीलवाड़ा की है, खारी नदी के तट पर है यह सभ्यता। उत्खनन 2001 में पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। सफेद रंग से चित्रित मृद भांड मिले हैं इस सभ्यता में। और ओजियन बुल मिला है इस सभ्यता में। ठीक है। पनासिल बुल की जो संज्ञा दी गई थी वो मिला है आपको अपने को आहट सभ्यता में। ठीक है। अगली अपनी मल्हा जो भरतपुर की है, घना पक्षी विहार विहार के मध्य मिली है यह। ठीक है। ताम्र हारपून एवं तलवार आदि औजार मिले हैं बड़े जानवरों के शिकार हेतु। ठीक है। अगली अपनी बयाना जो भरतपुर की है, ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं। ठीक है। मध्यकालीन भारत में नील खेती के अवशेष मिले हैं। हुलनपुरा गांव से गुप्तकालीन मुद्राओं के भंडार मिला है। गरदड़ा बूंदी यह सभ्यता छाजा नदी के तट पर विकसित है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग 2003 मिली है जिसे राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग कहा गया है। तद्धिकर अलवर में 5,000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। गढ़ भरतपुर जिसमें पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कोटड़ा झालावाड़ में दीपक शोध संस्थान द्वारा 7वीं से 12वीं सदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगली है कानपुरा भादरा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर मिला है। उत्खनन हुआ है 8 जनवरी 2013 को। 4500 वर्ष पूर्व मानव कंकाल मिला है इसमें। ओला व कुंडा जैसलमेर में
जीवाश्म के रूप में चूहे के दांत मिले हैं यहाँ पर। तिपटिया मिली है कोटा में, सांभर जयपुर में, गिलुंड राजसमंद में। 5 रंगों या 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। प्याले व तस्तरियाँ भी मिली हैं इस सभ्यता में। कुंडी नागौर में, नालीदार टूटी व कटोरा मिला है इस सभ्यता में। बांका भीलवाड़ा राजस्थान का प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। बरबाला पाली में धातु से निर्मित महावीर स्वामी की प्रतिमा मिली है। डाडोथरा बीकानेर में मिला है। तिलवाड़ा बालोतरा लूणी नदी के तट पर स्थित है। 5 आवास स्थल और इन मकानों में चौरस पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अगली है लाहुरा आसिंद भीलवाड़ा में मिली है। उत्खनन 1998 में बी आर मीना द्वारा किया गया है। संगुकालीन तीखे ताम्र औजार मिले हैं इस सभ्यता में। नोट है हमारा कारकोटा नगरटोक प्राचीन नाम। महिषासुर मर्दानी की मूर्ति प्राप्त हुई है कारकोटा से। अब एक सारणी दे रखी है, इसमें संस्कृति है और स्थल का नाम है, कहाँ पर कौन से औजार उपकरण मिले हैं और जीवन शैली क्या थी उनकी। सबसे पहले अपनी पूरा पाषाण काल, उसमें डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल, जायल नागौर, विराटनगर जयपुर, भानगढ़ अलवर, इंद्रगढ़ कोटा, दर भरतपुर। इनमें औजार उपकरण मिले हैं हैंड क्रैक्स क्लीवर और चापर चैपिंग। जीवन शैली थी यावर जीवन, आखेटक, खाद्य संग्राहक और आग से परिचित थे ये। ठीक है। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा बालोतरा थी और विराटनगर जयपुर मध्य पाषाण काल में। औजार उपकरण स्क्रैपर पॉइंट और जीवन शैली थी इनकी पशुपालन सीखना, आखेटक और खाद्य सामग्री। ठीक है। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के स्थल है आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजसमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़, झर जयपुर। डॉक्टर आलिंचन द्वारा खोज की इसकी। और औजार उपकरण है सेल्ट वसूला और कुल्हाड़ी। जीवन शैली बस्ती में स्थायी जीवन पहिए का आविष्कार किया और चाक निर्माण किया है। ठीक है। फोर्थ नंबर पर है ताम्र पाषाण काल, बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, बालाथल और उपरोक्त स्थल है ये। विविध स्थल और स्थायी जीवन था इनका। ठीक है। ताम्र युगीन में गणेश्वर सिक्कर, बैणेश्वर डूंगरपुर, नंदलालपुरा, किराडोद, चीथवाड़ी जो जयपुर में है, साबणिया, पुंगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा परबतसर, पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़, पलाना जालोर, कोल माहोली सवाई माधोपुर और मल्हा भरतपुर आदि मिले हैं। इनमें विविध उपकरण मिले हैं और स्थायी जीवन है। अगली अपनी लौह युगीन उसमें है नोह भरतपुर, विराटनगर जोधपुरा, सांबर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रैडनगर, नैनवा टोक, भीलमाल जालोर और नगरी चित्तौड़गढ़। इनमें भी विविध उपकरण मिले हैं। ठीक है। अब अपने कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे जो अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में करने का श्रेय किसे जाता है। एसीएल कार्लाइल को, एचडी साकरिया को, बीबी लाल को, ए कनिंगम को। ये जाता है एसीएल कार्लाइल को। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। मोर्टिमोर व्हीलर, ए घोष, जेपी जोशी, आर डी बैनर्जी। वो की है अमलानंद घोष ने। ठीक है। नेक्स्ट है अपना कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां, उपयुक्त सभी। वो है काली चूड़ियां। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। इसका कार्य था एम आर मुगल का, ओरेल स्टेन का, हरमन मोइट्स का, वी एन आसोपा का। तो वो था ओरेल स्टेन का। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। नहीं है बताना है। कालीबंगा श्री गंगानगर, आहड़ उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, गणेश्वर सीकर। कालीबंगा श्री गंगानगर सही नहीं है, यहाँ हनुमानगढ़ आएगा। ठीक है। हनुमानगढ़ आएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा। तो वो है अपनी डी, कालीबंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सर्वप्रथम हल से जुते हुए खेत की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है। अगला है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता। तो वो हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओझियाना, कालीबंगा, गणेश्वर। तो वो है कालीबंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धनातर पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोट डिगी, गिलुंड, कालीबंगा। तो वो है अपनी आहड़ सभ्यता। प्रोफेसर एच डी साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ है वह है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ। तो वो है अपनी आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? बैराठ, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो वो है अपनी आहड़ सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट है, कालीबंगा से हड़प्पापुर की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? सुतुक कोंगिडोर, लाहौर, कोट दीजी, भोट भोट घोमरी। तो वो है कोट दीजी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सर्वप्रथम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो वो है कालीबंगा। आठ सभ्यता स्थित है, यमुना नदी, बनास नदी, चंबल या लूणी। वो है बनास नदी। नेक्स्ट है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, सीकर। तो वो हुए हैं झुंझुनू से। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, बागोर, भीलवाड़ा, गणेश्वर, सीकर, बैराठ, उदयपुर। डी सही नहीं है, बैराठ जयपुर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? करनपुरा, कालीबंगा, बिंजोर, आहड़। आहड़ है। तो वो है ऑप्शन सी, बिंजोर। ठीक है। नेक्स्ट है, रंगमहल 1992 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया है? के एन पुरी, आर सी अग्रवाल, हन्ना रीड, वी एन मिश्रा। तो वो है हन्ना रीड। ठीक है। नेक्स्ट है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। तो वो है जोधपुरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? आभनेरी, किराड़ू, नोह, बैराठ। तो वो हुई है नोह। ठीक है। नेक्स्ट है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो वो है उदयपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है, इन ऑप्शनों में से बतानी है कौन सी लोह युगीन सभ्यता है?
ऑप्शन ए है बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पुंगल, बीकानेर। ऑप्शन बी है भीनमाल, जालोर, पलाना, जालोर, मल्हा, भरतपुर। ऑप्शन सी है नोहो, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी, झुंझुनू। ऑप्शन डी तरखानवाला, गंगानगर, बूढ़ा पुस्कुल, अजमेर, कुराड़ा, पर्वतसर। तो वो है लोह युगीन सभ्यता। ऑप्शन सी है नो, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी, झुंझुनू है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। तो वो है भीलवाड़ा में। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन ए है के एन दीक्षित बैराठ में उत्खनन से संबंधित है। कथन बी है बैराठ से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी है बैराठ में बेजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया था। सही कूट चुनिए। तो कूट है ऑप्शन है केवल बी। ऑप्शन नंबर में है ए और सी। ऑप्शन 3 नंबर में बी और सी। और ऑप्शन 4 नंबर में ए बी सी। तो ये तीनों कूट सही है, ए बी और सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं? बागोर, गणेश्वर, आहड़, ये गिलुंड। तो वो पाए गए हैं, बर्तन पाए गए हैं बागौर में। और काले और लाल मिट्टी के मृदभांड पूछे तो वो बताना है आहड़ सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बैराठ। तो वो है अपनी आहड़ संस्कृति। ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसका फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुकी हूँ, ये है सेकंड पार्ट। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।